धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़ प्रयागराज कुंभ संगम। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। स्वतंत्र मठ आश्रम सूरदास मार्ग तुलसी चौराहा माघ मेला ग्राउंड संगम स्नान प्रयागराज महाकुंभ में अवश्य पधारे। रात्रि विश्राम भोजन प्रसादी जप तप दान पुण्य। जय जय गंगा माँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजे, अक्षय पुण्य लाभ लें। को कही सके प्रयाग प्रभाऊ कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ अस तीरथ पति देख सुहावा सुख सागर रघुबर सुख पावा। अर्थात पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। आज प्रयाग के दर्शन के लिए यहाँ करेंगे त्रिवेणी में स्नान। इस वीडियो में हम आपको अवगत कराएंगे कि आप प्रयागराज कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर आप कहाँ कहाँ भ्रमण कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रयाग से जुड़ी हुई अन्य बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियोस प्राप्त होती रहें। तो आइए हमारे साथ करिए संपूर्ण प्रयागराज के दर्शन। यमुना जी की धारा से हम लोग संगम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। एक वाइट ये है अकबर का किला। ये श्री अक्षय वट मंदिर है पाताल। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क हम लोग पहुंच चुके हैं। सामने जो आप स्टेचू देख रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी का। यही विधि आय विलोक किए बेनी सुमिरत सकल सुमंगल देनी मुदित नहाय कीन शिव सेवा पूज जथा विद तीरथ देवा। अर्थात इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली हैं। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की पूजा की और विधिपूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। प्रयागराज तीर्थ और त्रिवेणी संगम की इतनी महिमा है कि जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। प्रयागराज दर्शन भ्रमण के क्रम में सर्वप्रथम हम चलते हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम पहुंचने से पहले ही किलोमीटरों पहले प्रारंभ हो जाता है मेला ग्राउंड। जो कुंभ मेला है वो यहीं पर लगता है। और देखिए कितनी दूर तक फैली हुई गंगा जी। जिस समय कुंभ लगता है उस समय यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। यहाँ रेत पर चलने के लिए देखिए लोहे के पटरों को डाला गया है, जिसके ऊपर हम भी अपनी गाड़ी लेकर चल रहे हैं। चूँकि गंगा जी का पानी काफ़ी ज़्यादा नीचे उतरा हुआ है तो हम वहाँ तक चलेंगे जहाँ पर त्रिवेणी संगम है, और वहीं पर गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। बहुत ही पुण्यदायी स्थान है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। फाइनली त्रिवेणी संगम हम लोग आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा स्थान। सब तरफ जो नावें हैं वो लगी हुई हैं, और सामने जो आपको दूर दिख रहा है वहीं पर संगम है। और अभी हम नाव से वहाँ चलेंगे, वहीं पर स्नान करेंगे। नदी के दोनों किनारों पे जो डब्बे बेचने वाले या पूजा पाठ की सामग्री बेचने वाले रहते हैं, और पंडा लोगों के जो झोपड़ी हैं वो बनी रहती हैं, उस साइड में भी हैं। और यहाँ पे लोग दान पुण्य करने के लिए, पिंडदान के लिए और पूजा पाठ के लिए आते हैं। तो सबका अलग अलग चार्ज है। और नाव के लिए भी है। नाव के लिए 60 रुपये प्रति व्यक्ति, और ये बोलेंगे 800 रुपये 850 रुपये बुकिंग करके जा सकते हैं। तो आप बार्गेन कर लीजिए। फ़िलहाल हमने बार्गेन करने के बाद 300 रुपये में एक नाव बुक की है, जिससे हम चलेंगे गंगा जी के बिल्कुल अंदर जहाँ पे संगम है, वहाँ पे स्नान करेंगे। फिर उसके बाद में हम आएंगे वहाँ से।
तो आपसे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें और हमारे मनोबल में वृद्धि हो। तो चलिए आइए हमारे साथ त्रिवेणी संगम का पूरा आनंद लीजिए। चलते हैं। हम नाविक हैं, उन्होंने नाव उधर लगा रखी है, तो उनकी नाव के पास चलते हैं। ये चूँकि जो नाव जहाँ होती है वहीं हम लोग उसी जगह पे जाके उस नाव में बैठेंगे, और सबका अपना अपना क्षेत्र फिक्स है। और सामने जो आपको ये बुरी धारा दिख रही है, यमुना जी की धारा है, और गंगा जी की धारा ये लेफ़्ट हैंड साइड से पीछे से आती है। उसको भी जब संगम पे चलेंगे तब दिखाएंगे। और बीच में ये संगम है। तो फिलहाल नाव हमारी ये है, और कान्हा जी भी हमारे बिल्कुल मस्ती करते हुए रेत में खेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये है हमारी नाव, इन्होंने इसमें छा करके भी रखा है इसको। तो इसमें भी हम लोग चलते हैं, एक एक लोग करके अंदर बढ़ते हैं। पहले हम ही बढ़ लेते हैं तो सही। हाँ चलो बिट्टू तुम चल लो अंदर। हाँ चप्पल नीचे उतार देंगे जिससे धूल मिट्टी ऊपर ना जाए, और कान्हा की सैंडल भी उतार दो। हाँ अंदर की तरफ कर देना जिससे। हाँ और बिट्टू कान्हा को पकड़े रहना तुम। यमुना जी की धारा से हम लोग संगम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, और कान्हा जी हमारे नीचे इधर बैठे हुए हैं, बिट्टू भी हैं। हेलो कान्हा। हाँ सुभाष निषाद जी हैं, और ये हमको संगम तक का सफ़र करवाएंगे। ये अपने जो जहाँ बैठने का स्थान है उसको साफ कर रहे हैं। ये अपने चप्पू को निकाल कर बिल्कुल नाव की तैयारी बनाते हुए एक चप्पू को इसमें डाल दिया, और दूसरा ये चप्पू है। संगम तट के लिए हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, और नाव धीरे धीरे गति को पकड़ती हुई देखो उधर है। सामने से एक दूसरी नाव आई तो अपनी दिशा को परिवर्तित करते हुए नाविक महोदय। सामने ही संगम तट है, जहाँ पर 3 नदियाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। बहुत ही पुण्य स्थल है, हिंदू धर्म में विशेष मान्यता है। यहाँ के स्नान का और उसके बाद दान का विशेष महत्व है। वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व हम आपको अवगत करा दें कि आप तीर्थराज प्रयाग कैसे पहुंच सकते हैं। सर्वप्रथम हम रेल मार्ग की बात करें तो प्रयागराज उत्तर मध्य रेलवे जोन का प्रमुख स्टेशन है। यहाँ पर देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, ग्वालियर, जयपुर आदि से सीधे ट्रेन आती हैं। रेलवे स्टेशन से आप स्थानीय गाड़ी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और सिटी बस के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। अब यदि हम हवाई मार्ग की बात करें तो प्रयागराज डोमेस्टिक हवाई अड्डा है, बर्नबली एयरफोर्स बेस के रूप में भी प्रसिद्ध है। यह प्रयागराज से 12 किलोमीटर दूर है। प्रयागराज से निकटतम अन्य 2 और हवाई अड्डे हैं। इनमें से वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो प्रयागराज से 150 किलोमीटर है, और लखनऊ में अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो प्रयागराज से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप उत्तर प्रदेश परिवहन की बस या प्राइवेट टैक्सी लेकर बहुत ही सुगमता से प्रयागराज पहुँच सकते हैं। अब यदि हम सड़क मार्ग की बात करें तो प्रयागराज NH27, NH76, NH96 और NH28 से जुड़ा हुआ है। यहाँ की सड़कें बहुत ही अच्छी हैं, तो आप उनका सहारा लेकर सीधे प्रयागराज पहुँच सकते हैं। मित्रों, आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एवं ग्रीन बनाए रखने में मदद करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। त्रिवेणी संगम में हम भी पहुंच चुके हैं, स्नान कर रहे हैं। नमस्कार। संगम में जल बहुत कम है, तो हम सभी लोग इसी तरीके से स्नान कर रहे हैं, और जो यमुना जी की तरफ का क्षेत्र है उसमें जल थोड़ा अधिक है, तो फाइनली डुबकी हम उसी में लगा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी गहरा जल है, तो यहाँ पर भी हम डुबकी लगाते हैं और उसके बाद में चलते हैं आगे। संगम क्षेत्र में जल बिल्कुल ना के बराबर है, या कह लें कि आप लगभग 1 फीट तक जल है। देखिए लोग चल रहे हैं तो उससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। जल बहुत ही कम है, और जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये यमुना जी का क्षेत्र है, और इधर ये काफ़ी ज़्यादा गहरा है, और सामने की तरफ जहाँ पर दोनों लोग का मिलन होता है उधर फिर भी थोड़ा जल है। तो नहाने के लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन यमुना जी की धारा में जाना पूर्णतः वर्जित है। जो संगम तट है उसी पर सभी लोग स्नान करते हैं, और जितने भी श्रद्धालु आए हैं वो सभी लोग संगम के इस पवित्र स्थल पर डुबकी लगा रहे हैं।
और पूर्ण लाभ अर्जित कर रहे हैं। जय गंगा मैया की, जय त्रिवेणी संगम की, जय प्रयागराज धाम की। नमामि गंगे की तर्ज पर या नमामि गंगे के उद्देश्य को लेकर के गंगा को साफ करने के लिए सामने देखिए मशीन चल रही है। जो लोग संगम तट पर पन्नियाँ, नारियल, कुछ और थर्माकोल की प्लेट जो डालते हैं उसको ये मशीन निकाल लेती है। ये अनवरत यहाँ पर चलती रहती है जिससे इस तट को स्वच्छ रखा जाए। जो फूल होते हैं उनको भी ये निकाल लेती हैं। और इधर से ये दृश्य आप देखिए, कितना सुंदर दृश्य है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा। नीला आसमान और नीली यमुना जी की धारा, बीच में संगम पर रेत फैली हुई और बाएं हाथ पर ये इलाहाबाद या प्रयागराज का किला, बहुत ही दिव्य स्थान। संगम में स्नान करने के उपरांत हम बिल्कुल अब जहाँ पर हमारी गाड़ी लगी हुई है वहीं हम पहुँच रहे हैं। नाविक महोदय बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्रयागराज के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में हम आपको अवगत करवा दें। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल त्रिवेणी संगम, जहाँ इस समय हम हैं, बड़े हनुमान जी मंदिर, इसी को लेटे हनुमान जी मंदिर भी बोलते हैं, अक्षयवट, अकबर का किला, पातालपुरी किला मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, आनंद भवन संग्रहालय, खुसरो बाग, जवाहर तारा मंडल, प्रयागराज संग्रहालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या प्रयाग विश्वविद्यालय, भारद्वाज पार्क, ऑल सेंट्रल कैथेड्रल, कंपनी गार्डन आदि प्रमुख यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। तो यदि आप प्रयागराज आते हैं तो इन सभी प्रमुख स्थलों का दर्शन भ्रमण कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको अधिकांश स्थलों के जो प्रसिद्ध स्थल हैं उनका दर्शन लाभ इसमें करवाएंगे। तो वीडियो में अंत तक आप सभी बने रहिएगा। सामने जो किला आप देख रहे हैं ये अकबर का किला है। त्रिवेणी संगम के बाद अब हम चलते हैं बड़े हनुमान जी मंदिर। यह मंदिर जब आप त्रिवेणी संगम से अकबर के किले की तरफ आते हैं तो दाहिनी तरफ मुड़ने पर पड़ता है। ये यमुना द्वार है और यहीं हमने गाड़ी पार्क कर दी। और ये देखिए, ये बहुत सारी पुरानी चीज़ें, घोड़े की नाज, शंख, पुराने सिक्के, जो तांबे के सिक्के हैं और विभिन्न प्रकार के शंख आदि सामग्री यहाँ बेच रहे हैं। सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है यही बड़े हनुमान जी मंदिर है। यहाँ पर बहुत से लोग अपनी मनौती मानने के लिए आते हैं और वो ढोल नगाड़ों के साथ में जो धर्म ध्वजा होती है उसको लगाते हैं। सामने आपको बहुत सारी ध्वजाएं एक साथ दिख रही होंगी, ये मान्यता की ध्वजाएं हैं। लोग इनको बड़े बड़े बांस के डंडों में लगा करके यहाँ ले करके आते हैं। कहते हैं प्रत्येक वर्ष गंगा जी यहाँ पे जो लेटे हनुमान जी हैं यहाँ तक आती हैं और हनुमान जी को स्नान करा करके फिर वापस चली जाती हैं। अक्सर हमने देखा भी है। और यहाँ देखिए, लोग मस्त हैं, मस्ती में हम लोग चल रहे हैं बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए। जय बजरंगबली, बजरंगबली सभी का कल्याण करें। बड़े हनुमान जी मंदिर की आरती का समय, खुलने और बंद होने का समय यहाँ अंकित है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ प्रसाद लेते हैं और आपको हम लेटे हनुमान जी मंदिर के बारे में कुछ और जानकारी दे देते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर संगम एवं किला के निकट प्रयागराज में गंगा यमुना के तट के निकट बड़े हनुमान जी मंदिर के नाम से ख्याति रखता है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ज़मीन से नीचे हनुमान जी की मूर्ति लेटे हुए अवस्था में है तथा हनुमान जी अपनी एक भुजा से अहिरावण और दूसरी भुजा से दूसरे राक्षस को दबाए हुए अवस्था में हैं। यह एक मंदिर है जिसमें हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में हैं। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा 20 फीट लंबी है। यह मंदिर हिंदुओं के लिए अति श्रद्धा का केंद्र और दर्शनीय है। यहाँ मंगलवार और शनिवार को भारी भीड़ उमड़ती है। संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालु यहाँ दर्शन करना नहीं भूलते। ऐसा कहा जाता है कि माँ गंगा का पानी भगवान हनुमान जी का स्पर्श करता है और उसके बाद गंगा का पानी उतर जाता है। गंगा और यमुना में पानी बढ़ने पर लोग दूर दूर से यहाँ पर यह नज़ारा देखने आते हैं। मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है जो मंदिर के 8.10 फीट नीचे है। सामने हवन कुंड है और हवन इसमें होता रहता है। जो भी श्रद्धालु हैं हवन सामग्री लाते हैं तो वो इसमें हवन कर सकते हैं। साथ ही आज शनिवार का दिन है तो यहाँ पर जो दिया हैं वो लोग पीपल के नीचे जलाने आते हैं। तो उन्हीं दियों को आपने देखा भी होगा और भी आपको हम दिखा भी देते हैं। वो ले करके जो पीपल का पेड़ सामने लगा हुआ है उसी के नीचे लोग जलाते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिए हैं और ये दिए 5 से 10 रुपए में आपको उपलब्ध हो जाते हैं।
तो यदि आप यहाँ पर आते हैं और पीपल के नीचे आपको दिया जलाना है तो आप उसको जला भी सकते हैं। सामने देखिए बता भी रहे हैं कि ये पीपल का पेड़ है और आपको दिखाते हैं यहाँ बहुत सारे लोगों ने दिए जला भी रखे हैं। जय बजरंगबली। हम सभी लोगों ने बजरंगबली के बहुत सुंदर दर्शन प्राप्त किए और अब हम चलते हैं अक्षयवट पातालपुरी किला मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए। ये भी जैसे ही किला प्रारंभ होता है उसी के अंदर पड़ता है। आप सभी लोग इन श्रद्धालुओं के नृत्य का आनंद उठाइए। दर्शन करने के उपरांत जब आप इसी द्वार पर आएंगे तो आपको बिल्कुल सीधे आगे जाना है और वहीं पर ये अक्षयवट और पातालपुरी मंदिर पड़ता है। तो हम चलते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन लाभ लेते हैं। यहाँ पर अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है तो हम आपको अंदर का कोई भी फुटेज नहीं दिखा पाएंगे। ये श्री अक्षयवट मंदिर है पातालपुरी और यहाँ बिल्कुल क्लियर है इन किले के बैक साइड से यमुना जी सामने देखिए बहती हुई प्रतीत हो रही हैं और लेफ्ट हैंड में जो उधर वो पुल है वो गंगा जी का पुल है और इस बीच में संगम है जिधर से अभी हम आए हुए हैं। तो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर, यहाँ दर्शन प्राप्त करते हैं। दर्शन के उपरांत अब हम चलते हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क और उससे पहले हम पीते हैं नारियल पानी। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क हम लोग पहुंच चुके हैं और ये गेट नंबर 3 है और गेट नंबर 3 की दाहिनी तरफ पर ये है टिकट घर। यहाँ पर एक वयस्क के लिए टिकट का मूल्य 5 रुपये है। तो हम 5 लोग हैं तो फिलहाल 5 टिकट लेते हैं इनके पास से। सामने जो आप स्टैचू देख रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी का है। बहुत दिव्य स्थान है, बहुत ही शानदार स्थान। गेट से जैसे ही अंदर आते हैं सामने ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की एक बड़ी सी प्रतिमा दिखाई देती है और इसके साइड में ये पूरा एक रास्ता है जो पूरे उद्यान को भ्रमण के लिए जाता है। इसके बारे में कुछ लिखा होगा। यहाँ पर देखिए ये पार्क है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये आप देख लीजिए। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मूर्ति स्थल है जो अभी हमने आपको दिखाया और अभी उसके पास में चलेंगे। राजकीय संग्रहालय है, युद्धक विमान MiG-21 यहाँ पर है, विश्व स्तरीय जॉगिंग ट्रैक जो 2900 मीटर का है, झील और फव्वारा है, झूला प्रांगण है और पुष्प वाटिका है। सारी चीज़ें अंदर हैं। तो पहले चलते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा के पास में, वहाँ पर प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद में चलेंगे MiG-21 देखेंगे। तो फिलहाल आइए हमारे साथ और चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा के दर्शन प्राप्त करिए। इस पार्क से जुड़ी हुई 27 फरवरी 1931 के दिन घटित हुई वह दुखद घटना हम आपको बता देते हैं। अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र सुखदेव राज से मंत्रणा कर रहे थे, तभी CID का SSP नॉट बाबर जीप से वहां आ पहुंचा। उसके पीछे पीछे भारी संख्या में कर्नलगंज थाने से पुलिस भी आ गई। दोनों ओर से भयंकर गोलीबारी में आज़ाद ने 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया और कई अंग्रेज सैनिक घायल हो गए। अंत में जब उनकी बंदूक में एक ही गोली बची तो वो गोली उन्होंने खुद को मार ली और वीरगति को प्राप्त हो गए। यह दुखद घटना 27 फरवरी 1931 के दिन घटित हुई और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहें। पुलिस ने बिना किसी को सूचना दिए चंद्रशेखर आज़ाद जी का अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे ही आज़ाद जी के बलिदान की खबर जनता को लगी, सारा प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क में उमड़ पड़ा। जिस वृक्ष के नीचे आज़ाद शहीद हुए थे, लोग उस वृक्ष की पूजा करने लगे।
वृक्ष के तने के इर्द गिर्द झंडियाँ बांध दी गईं। लोग उस स्थान की माटी को कपड़े में शीशी में भरकर ले जाने लगे। समूचे शहर में आज़ाद के बलिदान की खबर से ज़बरदस्त तनाव हो गया। शाम होते होते सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे। लोग सड़कों पर उतर आए। ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को पहचानने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 700 लोग नौकरी पर रखे थे। ऐसी थी अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की शख्सियत, जिनको अंतिम समय तक भी अंग्रेजी हुकूमत पहचान न सकी। अल्फ्रेड पार्क की इस घटना ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। तो चलते हैं, पूरा भ्रमण करते हैं इस चंद्रशेखर आज़ाद पार्क का, देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। इस पार्क में विश्व स्तरीय मानक अनुरूप सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक है, जिसके दिशा निर्देश यहाँ लिखे हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि कोई सुझाव हो तो उसे भी अवगत कराइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें। ये प्रयागराज में हेरिटेज वॉक का पूरा रूट मैप दिया गया है, जिसमें आप पब्लिक लाइब्रेरी हो गया, इलाहाबाद म्यूज़ियम है, फिर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क जहां हम खड़े हुए हैं, यानी अल्फ्रेड पार्क इसका पहले नाम था, और यूएमयू सेंटर कॉलेज, द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, फिर द सेंट्रल लाइब्रेरी, सीनेट हॉल, विश्वराज भवन, आनंद भवन, और फिर भरद्वाज आश्रम। तो ये पूरा यहाँ का हेरिटेज वॉक है। तो अगर आप इलाहाबाद आ रहे हैं या प्रयागराज आ रहे हैं तो हेरिटेज वॉक आप कर सकते हैं। मित्रों, प्रयागराज के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में एक बार पुनः हम आपको जानकारी दे देते हैं। प्रमुख दर्शनीय स्थलों के आपने हमारे साथ दर्शन किए भी, जिनमें से त्रिवेणी संगम, बड़े हनुमान जी मंदिर, अक्षय वट, अकबर का किला, पातालपुरी किला मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, आनंद भवन संग्रहालय, चूँकि समय अधिक हो गया था इसलिए बंद था, खुसरो बाग, जवाहर तारा मंडल, प्रयागराज संग्रहालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भारद्वाज पार्क, ऑल सेंट्रल कैथेड्रल, कंपनी गार्डन। तो यदि आप यहाँ आते हैं तो इन सभी प्रमुख स्थानों का दर्शन लाभ ले सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदू आस्था का सबसे बड़ा उत्सव, सनातनी परंपरा का सबसे बड़ा मेला, भारत ही नहीं विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ में आप सबका स्वागत है। हमारे यहाँ कहते हैं अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नानेन तत्फलम। अर्थात 1000 अश्वमेघ यज्ञ कर लीजिए, 100 वाजपेय यज्ञ कर लीजिए, या 1 लाख बार इस पृथ्वी की, इस धरती की परिक्रमा कर लीजिए। उसके बाद जो फल प्राप्त होता है वही फल इस मनुष्य शरीर को कुंभ स्नान से मिलता है। लेकिन कैसे, ये सवाल जब हमारे सामने आता है तो हमारे सामने महाकुंभ की धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा का वो अद्भुत इतिहास खुलता है, जिसमें न जाने कितनी दैवीय घटनाएं, कितने अद्भुत प्रसंग उल्लेखनीय हैं। महाकुंभ की ऐसी ही अविस्मरणीय कथाओं को हम आपके लिए इस विशेष कार्यक्रम में समेट कर लाए हैं। यहाँ राग है न द्वेष है, ये अवसर बेहद विशेष है। 12 वर्ष बाद तीर्थराज प्रयागराज की पावन धरा पर उतरा है महाकुंभ। इसकी यात्रा करते हैं आप मेरे साथ, और मैं आपको ले चलूंगा महाकुंभ के उन छोरों किनारों में जहां आपके सम्मुख प्रस्फुटित होगी इस देश की वह दैवीय चेतना, जिसे सुनकर आपको गर्व होगा कि आप भारतीय हैं और आप इस सनातन संस्कृति का एक छोटा सा अंश हैं। गगन के असंख्य तारों के बीच चमकते सूर्य की तरह है महाकुंभ। एक ऐसा महापर्व जहां श्रद्धा का विहंगम स्वरूप दिखाई देता है, जहां समर्पण की सरिता में जन सैलाब उतर जाता है। सन्यासी, ऋषि महंत, महामंडलेश्वर गण, आचार्य महामंडलेश्वरों का आगमन कुंभ क्षेत्र को एक ऐसी पुण्य भूमि बना देता है, सनातन धर्म का ऐसा विस्तार प्रस्तुत करता है, संस्कृति का ऐसा संयोग
और आस्था का ऐसा अद्भुत रूप निर्मित करता है जो महाकुंभ के अतिरिक्त कहीं और दृष्टिगोचर नहीं होता। यहाँ मंत्रोच्चार हैं, श्लोक हैं, योग है, संसार से वियोग भी है, अध्यात्म और आस्था में पगी पूरी एक परंपरा का समृद्ध और दुर्लभ क्षण है महाकुंभ। महाकुंभ के पुण्य संयोग में लगने वाली प्रत्येक डुबकी विशेष है। यहाँ का हर अर्घ्य, हर पुष्पांजलि, दीपांजलि, यज्ञ और हर आहुति का महत्व है। महाकुंभ की महिमा ऐसी है कि यहाँ सभी तरह के धार्मिक क्रियाकलापों, सारे अनुष्ठानों का फल कई गुना बढ़ जाता है। महाकुंभ में आनंद है, संतोष है, मोक्ष प्राप्ति की कामना है। यहाँ आत्मा परमात्मा की एकाकार अनुभूति का अमृत बरसता है। अमृत वर्षों के महापर्व का विशालतम आयोजन है महाकुंभ। महाकुंभ के विषय में अनेक कथा कथांतर चर्चित हैं, लेकिन इनमें सबसे पौराणिक और सबसे मानक कथा है अमृत मंथन की। महाकुंभ के आध्यात्मिक विस्तार की यात्रा पर हम सब चलें, इससे पहले आवश्यक है कि हम इस कथा को भी जानें और इस कथा के मर्म को भी जानें। बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन सबसे चर्चित कथा है महर्षि दुर्वासा के शाप की। कहते हैं कि महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण एक बार देवराज इंद्र सहित सभी देवता और सभी असुर शक्तिहीन हो गए। स्वर्गलोक ऐश्वर्य, धन और वैभव से हीन हो गया। संकट तो विकट था और देवताओं को भी कोई उपाय नहीं सूझा। अंततः सभी हर बार की तरह भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आप सभी का ऐश्वर्य और वैभव समुद्र में अर्थात तल में समा गया है, और तल से ये वापस कैसे होगा, इसके लिए मंथन करना पड़ेगा, समुद्र मंथन करना पड़ेगा। उस समुद्र मंथन से निकले अमृत को आप सब ग्रहण करिए ताकि आप सब अमर हो जाएं। लेकिन यह कार्य दुष्कर था, इतना आसान नहीं था। समुद्र मंथन से अमृत निकालना एक विकट लक्ष्य था। भगवान विष्णु ने इसके लिए दानवों से सहयोग लेने के लिए कहा। भगवान विष्णु के निर्देश पर देवताओं ने असुरों के साथ समुद्र मंथन की योजना बनाई। देवताओं का प्रस्ताव सुनकर असुरों के राजा बलि समुद्र मंथन के लिए प्रस्तुत भी हो गए। इसके बाद वासुकी नाग की मथनी बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। समुद्र मंथन में कुल 14 रत्न निकले। हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, माता श्री लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पांचजन्य शंख, पारिजात वृक्ष, शारंग धनुष और अमृत कलश। तो कथा के क्रम में यह सूचना आती है कि भगवान धन्वंतरी जब अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो देवताओं और असुरों के बीच उसे प्राप्त करने की संघर्षशील योजना बनी, जिसमें असुरों ने बड़ी छीना झपटी की, जो कि उनका स्वभाव है। इसी स्वभाव का झगड़े में अमृत कलश से कुछ बूंदें छिटक कर इस पृथ्वी के भाग्य में आईं। जिन 4 पुण्य नगरियों में जाकर ये अमृत कलश की अमृत बूंदें पड़ी, उन 4 नगरों में महाकुंभ का आयोजन होता है। ये नगरी हैं माया अर्थात हरिद्वार, उज्जैनी क्षिप्रा के तट पर, गोदावरी के तट पर नासिक और तीर्थराज प्रयाग। प्रत्येक 12 वर्ष की आवृत्ति में इनमें से एक नगर में महाकुंभ का महापर्व जुड़ता है और हम कहते हैं पुण्य फलें महाकुंभ चले। कुंभ के ज्योतिषीय योग का वर्णन वराह पुराण,
नारद पुराण, शिव पुराण और ब्रह्म पुराण में विस्तार से मिलता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 4 तीर्थ स्थलों पर कुंभ का आयोजन अलग अलग ग्रहों के संयोग के आधार पर होता है। प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन भी इसी दुर्लभ ज्योतिषीय योग पर हो रहा है। मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करौ अमावस्या तदा योगः कुंभख्यस्य तीर्थ नायके। अर्थात जब मेष राशि के चक्र में बृहस्पति हो तब सूर्य और चंद्र के मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन कुंभ का पर्व प्रयाग में आयोजित किया जाता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार गुरु बृहस्पति को सभी राशियों का चक्र पूरा करने में 12 वर्ष लगते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश को लेकर देवताओं और दानवों के बीच 12 दिनों तक युद्ध हुआ, जो पृथ्वी पर 12 वर्षों के बराबर है। इसीलिए महाकुंभ भी 12 वर्षों पर आयोजित होता है। तो महाकुंभ से जुड़ी हुई इन सारी कथाओं का सार क्या है? सार यही है कि सनातन की यह यात्रा जो प्रश्नों के निराकरण के लिए बनी है, जिसका सौंदर्य ही यह है कि प्रकृति में, चेतना में, आध्यात्मिक जीवन में जितने भी प्रकार के प्रश्न हों, उनका उत्तर देने के लिए संतों की परंपरा सदैव उत्सुक है। वो आपका स्वागत करती है और इस प्रश्न को परिशोधन मानती है, इसका चिरंजीवी शाश्वत तत्व मानती है। यही एक तत्व सनातन धर्म को विश्व में अनोखा बनाता है। लेकिन सनातन धर्म की यात्रा उस महनीय भगवत व्यक्तित्व के बिना अपूर्ण है, जिसने दक्षिण से यात्रा शुरू की, केदारनाथ में परम विश्राम लिया और जिनकी तपस्या, जिनकी उद्भूत प्रतिभा, जिनके एकाग्र चिंतन और जिनकी चिरंतन शाश्वत वाणी के कारण आज भी सनातन धर्म अपना उद्दीपन अनुभव करता है। और उनका श्री नाम है भगवान आदि शंकराचार्य। भगवान आदि शंकराचार्य ने इसी भारत के 4 कोनों में 4 विशेष मठों की योजना बनाई, ताकि सनातन धर्म एक दूसरे के साथ संपर्क करके चिरंतन रहे, सनातन रहे, शाश्वत रहे। इन्हीं 4 मठों में 4 अखाड़ों का उदय हुआ, जिनके कंधों पर भार सौंपा गया इन महाकुंभों और सनातन धर्म की इस परंपरा के परिशोधन का, इसके परिरक्षण का और इसे शाश्वत, उद्दीप्त, जागृत, प्रवाहमान और चिरंतन रखने का। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः अनेन वेद्यम सच्छास्त्रमिति वेदांत डिंडिमः। शंकर कहते हैं ब्रह्म सत्य है, ब्रह्मांड मिथ्या है, जीव ही ब्रह्म है और भिन्न नहीं है। इसे सही शास्त्र के रूप में समझा जाना चाहिए। यह वेदांत द्वारा घोषित किया गया है। अद्वैत के इस जयघोष के साथ ही आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत में सनातन धर्म की ध्वजा को फहरा दिया। ऐसा भारत जो अखंड है, जिसकी एकता सनातन के सूत्र में बंधी है, जहां ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रहेव नापरा। ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। जीव ही ब्रह्म है और जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। क्या कोई घड़ा मिट्टी से अलग हो सकता है? ये जगत भी इस मिट्टी के घड़े की तरह है। कोई ब्रह्म से अलग। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़ प्रयागराज कुंभ संगम। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना